हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार पलाशिया एक बार फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश की नदियां का उद्गमन स्थल से संबंधित कुछ जानकारियों को देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनका उद्गमन कहाँ से हुआ है। जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर नदियों के उद्गमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को ध्यान से देखें, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, मतलब सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच मेकाल श्रेणी से नर्मदा नदी का उद्गमन हुआ है। ठीक है, यह अमरकंटक पहाड़ी, शहडोल संभाग, अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गमन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि ये हमारा मध्य प्रदेश का चित्र है। ठीक है, तो ये यहाँ से नर्मदा नदी का जन्म हुआ है। ये नर्मदा नदी बह रही है। तो ये नीचे वाला जो है ये सतपुड़ा पर्वत है और ऊपर वाला जो है ये विंध्याचल श्रेणी है। तो विंध्याचल श्रेणी का ये जो एक भाग है मेकल पर्वत। ठीक है, ये जो इनके बीच में जो भाग है वो कौन सा भाग है? मेकल पर्वत का भाग है। सतपुड़ा और इसके बीच का जो भाग है वो मेकल पर्वत का भाग है। तो वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गमन हुआ है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में मेकल श्रेणी है, ये मेकल श्रेणी बीच में है, वहाँ मतलब से नर्मदा नदी का उद्गमन हुआ है। और उस श्रेणी में एक अमरकंटक नाम की पहाड़ी है, संभाग शहडोल लगता है, जिला अनूपपुर लगता है, तहसील पुष्पराजगढ़ लगती है और नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गमन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ? तो विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी महू इंदौर के निकट से चंबल नदी का उद्गमन हुआ है। तो ध्यान रखिए, आपको बता ही दिया है कि ये आपका जो मध्य प्रदेश का डायग्राम है। ठीक है, और ये मान लो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब ये यहाँ से चंबल नदी का उद्गमन हुआ है और इस तरीके से जा रही है। तो चंबल नदी कहाँ से जन्म हुआ? इसका जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत के जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गमन हुआ है। और इसके बाद ये कहाँ पे है? इंदौर और महू, इंदौर और महू के बीच में हुआ है। तो वंचू पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? वंचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गमन माना जाता है, जो इंदौर और महू के निकट है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गमन, तो ताप्ती नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत में बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से यह पर्वत स्थित है। मतलब ताप्ती नदी का उद्गमन कहाँ हुआ? सतपुड़ा पर्वत। तो अभी बताया ये सतपुड़ा पर्वत जो है ये सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पे। तो ये तो नर्मदा नदी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ यह बैतूल जिला है, मुल्ताई है, सतपुड़ा पर्वत की एक पहाड़ी है मुल्ताई। तो जिला मुल्ताई बैतूल से यहाँ से ताप्ती नदी का मतलब ये इस तरीके से बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली, उल्टी बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत में बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से हुआ है, सतपुड़ा पर्वत से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ है? तो सोन नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच मेकाल पर्वत, जहाँ से 3 नदियों का उद्गमन हुआ है, जिसमें सोन नदी भी है। सोन नदी का उद्गमन अमरकंटक पहाड़ी के अनूपपुर जिला, जहाँ सोन कुंड से सोन नदी का उद्गमन हुआ है। अभी आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये इस तरीके से आपका ये मध्य प्रदेश का जो चित्र है, यहाँ सोन नदी आ गई है, मतलब ये नर्मदा नदी बह रही है। तो यहीं से एक सोन कुंड भी है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रही है वो सोन नदी है, और नीचे की ओर आ रही है वो नर्मदा नदी, और यहाँ एक जोइला नाम की नदी है। तो ये तीनों नदियाँ का संगम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी का उद्गमन माना जाता है। ठीक है, तो मतलब सोन नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच मेकाल पर्वत है, जहाँ पर 3 नदियों का उद्गमन हुआ है, जिसमें सोन नदी भी है। सोन नदी का उद्गमन अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला, सोन कुंड, सोन नदी का उद्गमन हुआ है। ठीक, बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? विंध्याचल पर्वत से हुआ है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के कुमार गांव, कुमार पहाड़ी जो रायसेन में है,
वहाँ से बेतवा नदी का उद्गमन माना जाता है। ठीक है, तो बेतवा नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ है? तो विंध्याचल पर्वत के कुमार गांव, तो रायसेन से विंध्याचल पर्वत का उद्गमन माना जाता है। तवा नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी महादेव पर्वत से हुआ है। यह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तवा नदी पंचमढ़ी में से विकसित, मतलब पंचमढ़ी से उद्गमन इसका हुआ है। अगला है शिप्रा नदी उज्जैन के मुंडावा गांव से हुआ है। शिप्रा नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत की काकरी बैडी पहाड़ी से, इंदौर से इसका उद्गमन माना जाता है। तो शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी भी माना जाता है। उज्जैन से इसका जन्म हुआ है। बेनगंगा नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत की पारसवाड़ा पठार से हुआ है। यह नदी सिवनी जिले में है। तो बेनगंगा नदी जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो वहाँ से मतलब बेनगंगा नदी का सिवनी जिले से बेनगंगा नदी का उद्गमन हुआ है, पारसवाड़ा पठार से हुआ है। ठीक है, वो सिवनी जिले से हुआ है। केन नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के केमूर पर्वतमाला से हुआ है, या कटनी जिले में इसका उद्गमन माना जाता है। तो केन नदी कहाँ है? विंध्याचल पर्वत के केमूर पर्वतमाला से हुआ है, यह कटनी जिले में इसका उद्गमन माना जाता है। तो ऊपरी क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का ऊपरी क्षेत्र से मतलब इसका उद्गमन माना जाता है। सिंध नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के सिरोंज विदिशा से इसका उद्गमन माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? सिंध नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत की सिरोंज तहसील से इसका उद्गमन माना जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये विदिशा है। तो यहाँ से हम मतलब सिंध नदी का उद्गमन मान सकते हैं। ठीक है, सिंध नदी का उद्गमन कहाँ से है? विदिशा सिरोंज से माना जाता है। काली सिंध नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के बायरी पहाड़ी से हुआ है। देवास जिले की बागली गांव के काली सिंध नदी का उद्गमन माना। विंध्याचल पर्वत से ही एक पहाड़ी है बायरी पहाड़ी, जिसको बोला जाता है, ये देवास जिले में आती है, और बागली से ही काली सिंध नदी का उद्गमन माना जाता है। पार्वती नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के सीहोर जिले से इसका उद्गमन माना जाता है। विंध्याचल की ही पहाड़ी है और वहीं से सीहोर जिले से पार्वती नदी का उद्गमन माना जाता है। अगला वर्धा नदी, तो वर्धा नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत के वर्धन शिखर बैतूल से इसका उद्गमन माना जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत के वर्धन शिखर से बैतूल से इसका उद्गमन माना जाता है। नीचे दक्षिण क्षेत्र में मतलब इसका उद्गमन माना जाता है। अगला माही नदी, तो माही नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के धार जिले के सरदारपुर से इसका उद्गमन माना जाता है। माही नदी का उद्गमन कहाँ से माना जाता है? विंध्याचल पर्वत के धार जिले से। विंध्याचल पर्वत के धार जिले से ये मतलब जो मध्य प्रदेश का जो हमने डायग्राम बनाया है, ये धार यहाँ है। धार जिले से माही नदी का उद्गमन माना जाता है। ठीक, यहाँ से उसका उद्गमन माना जाता है। तो धार जिले के सरदारपुर से इसका उद्गमन हुआ है। कुंवारी नदी, तो कुंवारी नदी का उद्गमन विंध्याचल पर्वत के शिवपुरी पठार से इसका उद्गमन माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? उत्तरी भारत, शिवपुरी पठार से इसका उद्गमन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है धसान नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गमन विंध्याचल पर्वत के रायसेन जिले से हुआ। धसान नदी का उद्गमन कहाँ से माना जाता है? विंध्याचल पर्वत के रायसेन जिले से इसका उद्गमन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेश नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत से छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुनारदेव से लगे सतपुड़ा पर्वत से हुआ है। मतलब पेश नदी का उद्गमन सतपुड़ा पर्वत के छिंदवाड़ा जिले की तहसील, मतलब छिंदवाड़ा जो नीचे सतपुड़ा पर्वत के नीचे है, तो वहाँ से छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुनारदेव से पेश नदी का उद्गमन माना जाता है। तमसा नदी या टोस नदी, तमसा नदी का उद्गमन केमूर पहाड़ी सतना से हुआ है, या विंध्याचल पर्वत से हुआ है। मतलब तमसा नदी या टोस नदी कहाँ से हुई है? विंध्याचल पर्वत के केमूर पहाड़ी सतना से हुआ है, जिसका मतलब विंध्याचल पर्वत में इसका उद्गमन माना जाता है। तो दोस्तों, हमने कुछ जानकारी नदियों से उद्गमन संबंधित आपको दी है। अगले लेख में हम इसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। लेख समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो और लेकर आते रहें। धन्यवाद।